नमस्कार दोस्तों। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में इस देश में दो तरह के आंदोलन चल रहे थे। और एक था सामाजिक आंदोलन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में चल रहा था, और एक था राजनीतिक आंदोलन, या जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक सामाजिक क्रांति का एक धड़ा था और एक राजनीतिक क्रांति का। राजनीतिक क्रांति मतलब जो सत्ता स्थानांतरण के लिए किया जा रहा था, ये जो अंग्रेज़ों से सत्ता पाने के लिए जो कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। तो आम तौर पर ये डॉक्टर अंबेडकर पर ये आरोप लगता है कि उन्होंने जो है आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट नहीं किया, भाग नहीं लिया। तो इसके बारे में कुछ मेरा मत है, और डॉक्टर अंबेडकर का भी एक कहना था जिसको मैं चाहता हूँ कि और लोगों को भी जानना चाहिए। फ़िलहाल मैं इस समय हॉस्पिटल में हूँ और कल रात में कुछ एक माइनर प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस समय एडमिटेड हूँ मैं। और दोस्तों, जो जेल और अस्पताल का टाइम होता है वो काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए आदमी कुछ न कुछ इसमें करता है। तो मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब से, तो मैंने सोचा कि उसको साझा करना चाहिए। तो दोस्तों, जो सामाजिक सुधार का या सोशल रिफॉर्म का रास्ता होता है वो बड़ा कठिन होता है बनिस्पत जो राजनीतिक सुधार का रास्ता होता है। एक टाइम पर ये माना जाता था कि जो आपका सामाजिक दक्षता ना हो, जिसको सोशल एफिशिएंसी ना हो, बहुत सारी एविल कस्टम हो सोसाइटी में, तो वैसी सोसाइटी में और भी किसी क्षेत्र में कोई बहुत अस्थायी प्रगति नहीं हो सकती। और जो सामाजिक सुधार का जो रास्ता है भारत में बड़ा ही कठिन होता है, और इसके सामाजिक सुधार के पक्ष में बोलने वाले कम और विरोध में बोलने वाले हमेशा ज़्यादा रहते हैं, आज भी ज़्यादा हैं। कि जो सोशल रिफॉर्मर है या जो समाज सुधारक है वो इस समाज को चुनौती देता है तो कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन भी वैसे ही था। लेकिन अगर कोई राजनीतिक सुधार की बात करता है, राजनीतिक क्रांति की आवाज़ उठाता है, तो लोग उसे शहीद बोलते हैं, पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है। तो लेकिन अगर कोई धर्म के खिलाफ या किसी कुरीति के खिलाफ बोलता है तो सोसाइटी लोथ्स एंड सन है, उनको मतलब विरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक वैसे ही डॉक्टर अंबेडकर के साथ हुआ। तो इस बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने का जो कहना था, उन्होंने तो पूरे विश्व के हर देश के इतिहास का अध्ययन किया सभी देशों के संविधानों का अध्ययन किया। तो उन्होंने ये कहा कि हर जगह, देश में हर जगह बिना अगर सामाजिक क्रांति के, बिना समाज सुधार के अगर आज़ादी मिलती है तो बहुत अस्थायी नहीं रहेगी, उसे कोई बहुत मीनिंग नहीं है। इस संबंध में उदाहरण देते हैं वो कार्ल मार्क्स के सहयोगी फर्डिनेंड लसैल का, कि उन्होंने प्रसिया में एक भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी संविधान का मतलब तभी है, कोई भी संविधान केवल अधिकार के लिए बन रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। वो समाज के विभिन्न धड़ों को, विभिन्न कम्युनिटीज़ को, विभिन्न कास्ट जो है उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि नहीं, सत्ता में उनकी भागीदारी हो रही है कि नहीं, ये पहले सुनिश्चित करना है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि इस देश की करीब 20% आबादी को आप स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, उसको कुएं से पानी नहीं निकालने दे रहे हैं, एज के बहुत पहले लड़कियों की शादी हो जा रही है, लोगों को स्ट्रीट पर चलने का अधिकार नहीं है, गहने पहनने का अधिकार नहीं, भोजन, तमाम तरह की डिसेबिलिटी है। ऐसे देश, इस तरह की कंडीशंस में आज़ादी का क्या मतलब है। इसके अलावा उन्होंने ये बातें रखे कि भाई देश में, जैसे वो उन्होंने आयरलैंड का उदाहरण कि अल्स्टर एंड सदर आयरलैंड, वहाँ भी एक सत्ता का संघर्ष चल रहा था, दो कम्युनिटी या दो कास्ट के बीच में। तो एक कम्युनिटी ने कहा कि भाई तुम जो भी सेफ गार्ड चाहते हो, सेफ गार्ड हम तुमको देते हैं, लेकिन तुम हमारे अंडर रहो। तो वहाँ सदर्न आयरलैंड के लोगों ने कहा कि हमें कोई सेफ गार्ड नहीं चाहिए, हम किसी अदर कम्युनिटी के द्वारा रूल होना नहीं चाहते हैं कि कोई अदर कम्युनिटी हमारे ऊपर शासन करे। ठीक वैसे ही था, भारत में भी स्थिति यही थी। उन्होंने ये भी बताया कम्युनल अवार्ड जो पूना पैक्ट में रमसे मैकडोनाल्ड ने दिया, उसे कितना महत्व है। इसके अलावा उन्होंने रोम का उदाहरण दिया है कि भाई जब दो कम्युनिटी, दो कास्ट के बीच में संघर्ष होता है तो उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होनी ही चाहिए। जैसे वो प्लेबियन पैट्रिशियन का उदाहरण देते हैं कि दोनों में संघर्ष था, जब तक उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिली तब तक कोई अस्थायी संविधान वहाँ नहीं आ पाया। इसके अलावा वो इतिहास की बात करते हैं बाबा साहब कि इतिहास में भी आप देखेंगे कि जो भी राजनीतिक क्रांतियाँ हुई हैं, जो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस हुई हैं, उसके पहले ज़रूर कोई सामाजिक और धार्मिक क्रांति ज़रूर हुई है।
और तभी जा कर के वो फली फूली है जो राजनीतिक क्रांति है। बिना सामाजिक क्रांति के अगर राजनीतिक क्रांति आती है तो उसमें बहुत सारी विकृतियाँ पैदा होती है, बहुत सारा अस्थायित्व होता है। तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाबा साहब ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इसका बहुत विस्तार से जिक्र किया है कि जो मार्टिन लूथर द्वारा रिलीजियस रिफॉर्मेशन का एक मूवमेंट चला, उसी के बाद से यूरोप में जो है पुनर्जागरण या जो लिबर्टी की बातें शुरू हुई। प्यूरिटैनिज्म का जो था आंदोलन हुआ इंग्लैंड में, उसके बाद से लोग मतलब राजनीतिक जो आज़ादी है उसका मतलब समझ पाए, वो आ पाई। और जो प्यूरिटैनिज्म है इसी के द्वारा जो अमेरिकन वॉर जीता गया। इसने न्यू वर्ल्ड, एक नए संसार का एक तरह से प्रादुर्भाव किया कि जो और प्यूरिटैनिज्म हम एक जो है धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, इसके अलावा भारत के इतिहास में बहुत सारे हैं, लेकिन अरब की तरफ भी जाएँ कि जो अरब जब राजनीतिक पावर बने उसके पहले प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा एक धार्मिक आंदोलन हुआ। भारत में भी आप देख सकते हैं कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में जो राजनीतिक क्रांति आई, उसके पहले गौतम बुद्ध के द्वारा एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई। उसके बाद चंद्रगुप्त का राजनीतिक क्रांति सफल हुई। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि शिवाजी द्वारा जो राजनीतिक क्रांति हुई, उसके पहले महाराष्ट्र के तमाम संत महात्माओं ने एक धार्मिक आंदोलन किया। इसके अलावा सिखों के द्वारा जो राजनीतिक जो क्रांति की गई, उसके पहले गुरु नानक द्वारा एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई। तो कहने का मतलब हमेशा राजनीतिक क्रांति के पहले इतिहास में पहले एक सामाजिक क्रांति हुई है, उसके बाद ही वो फलीभूत हुई या सफल हुई है। तो इसके बारे में मैं अंतिम बात यही कर रहा हूँ कि उसका जो क्रक्स है पूरा, उसमें उन्होंने यही कहा कि ये बाबा साहब का एक ओरिजिनल सेंटेंस है कि द इमेंसिपेशन ऑफ सोल एंड माइंड इज़ द नेसेसरी प्रिलिमिनरी फॉर द पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ पीपल। मतलब जो माइंड का या सोल का जो इमेंसिपेशन है, उसका विकास है, वो पहले ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि राजनीतिक क्रांति की पहले बात किया जाए। तो ये एक चर्चा थी सोशल रिफॉर्म वर्सेस पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो इसमें बाबा साहब हमेशा सोशल रिफॉर्म के पक्षधर थे कि ये चीज़ जब मजबूती के साथ इसके क्षेत्र में काम किया जाएगा तभी राजनीतिक क्रांति का कोई मतलब निकलता है। थैंक यू वेरी मच।